पोको X2 में एक ऐसा बग आ चुका है या फिर आप कह सकते हैं एक ऐसा हार्डवेयर फेलुअर आ चुका है जिसके कारण मेन कैमरा ही काम करना बंद कर दे रहा है। जो 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है दोस्तों, अगर कैमरा ऐप को आप ओपन करते हो तो पूरी तरह से ब्लैक स्क्रीन शो कर रहा है, क्योंकि पोको X2 में जो कैमरा डेट का इशू काफ़ी ज़्यादा चल रहा है और आए दिन जो अक्सर यूजर्स के कमेंट आते हैं कि आज मेरा कैमरा काम करना बंद कर दिया है। और अगर मैं केयर पे जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे करीब करीब जो डिमांड किया जाता है 7 से 10,000 रुपया इस फ़ोन को रिपेयर करवाने के लिए। काफ़ी ना सीरियस मुद्दा है पोको X2 का कैमरा डेट। एक ना इशू आ रहा है, काफ़ी सारी बातें आपने नोटिस किया होगा, पिछले कुछ दिन से काफ़ी कुछ चल रहा है। पोको X2 में एक अपडेट आया था, उसे इंस्टॉल करने के बाद कैमरा डेड हो गया कुछ लोगों का। कुछ लोग सर्विस सेंटर पे गए, वहाँ पर उनसे पैसा लिया गया मदरबोर्ड इशू बोल के। Poco X2 camera issue, when can we get the resolution? Okay, now this one has been a problem, and I remember from the Poco handle as well, there was a letter that's put out. So with this issue, we are seeing an impact of about 0.2% of the X2 users. Now, while we are at close to about 2,000 service centers, there might be some service centers who might not completely honor the fix. Even if you are having a fix, we don't really want you guys to have any issues there. In fact, a lot of our team members are also still using the X2, and I can understand the pain. So we'll try and solve for that to the best of our abilities. तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे को फ्री रिपेयर कैसे मिला। तो अभी तक की वीडियो में आपने देखा कि पोको ने किस तरह लोगों के साथ स्कैम किया, और उनके खुद के चैट सपोर्ट वाले बोलते हैं कि हमने वीडियो सिर्फ व्यूज़ और लाइक्स के लिए डाली है। तो मेरा जो कैमरा है वो डेड हुआ था 9 सितंबर 2021 को, और उसके बाद से मैंने बहुत रिसर्च की इस चीज़ के ऊपर, ट्विटर वगैरह पे देखा। वैसे मेरे को पहले से ही पता था ये इशू पोको X2 में आ रहा है और मेरे डिवाइस के साथ भी ये इशू आएगा। तो मैं उस टाइम पे ईलाइट रोम पे था, और ईलाइट रोम पे अचानक मेरा कैमरा डेड हो गया। उसके बाद फिर मैंने ट्वीट किए जैसे बाकी लोग कर रहे हैं। पोको के जो हैशटैग्स हैं, पोको X2 कैमरा डेड, पोको X2, इन सबको मैंने यूज़ करके, टैग्स यूज़ करके ट्वीट्स किए, लोगों के ट्वीट रिट्वीट किए। तो मेरे को पोको इंडिया सपोर्ट से रिप्लाई आया है कि मैं उन्हें डीएम करूं। तो मैंने उन्हें डीएम किया, तो वहाँ से कोई ज़्यादा मेरी हेल्प नहीं हो पाई। बाकी जो भी बात हुई मैं उसके स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा देता हूँ। उसके बाद फिर मेरे को टेलीग्राम से लिंक मिला एक व्हाट्सएप ग्रुप का, जो कि पोको X2 कैमरा डेड के रिलेटिंग पूरा ग्रुप है। तो उसके अंदर बहुत सारे लोग थे जिनका कैमरा डेड हुआ है। उनसे मैंने हेल्प ली, तो मेरे को एक ईमेल आईडी मिली जो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जिस पे आप मेल करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम जो है वो पोको तक ज़रूर पहुँचेगी। क्योंकि जो एक दूसरा ईमेल आईडी है उससे पोको वालों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती है। तो मैं एक दूसरी ईमेल आईडी बता रहा हूँ, इस पर आप मेल कर दीजिएगा। मेरी प्रॉब्लम जब मेरे को आई थी 9 सितंबर को, तो मैं अगले दिन गया था और मेरे को पता चला था कि अनुज शर्मा जो हैं इनके पोको इंडिया के डायरेक्टर, उन्होंने उनकी वीडियो में एक गूगल फॉर्म का लिंक डाला था। तो उसमें अपन को जॉब शीट नंबर डालना पड़ता है। अब जॉब शीट मैं सर्विस सेंटर गया, तो पहले तो उन्होंने बनाने से ही बोला कि आपका कोई फ़ायदा नहीं है इसमें जॉब शीट बनवाने में, आप बस ऐसे ही देख लो, आपका मदरबोर्ड इसमें ख़राब है तो आपके इतने इतने चार्जेस लेंगे। कुछ 8,000 के लगभग चार्जेस बताए थे। तो मैंने कहा नहीं, आप जॉब शीट बना दो। तो 2-3 दिन बाद घूमने के बाद मेरी जाके जॉब शीट बनी है। और जॉब शीट बनवाने के बाद मैंने गूगल फॉर्म भरा है, और एक और MI क्वेरी फॉर्म आता है वो भी मैंने भरा था।
फिर उसके बाद मेरे पास एक कॉल आया जिसमें वो बंदा मेरे से पूछता है कि आपका पिन कोड क्या है। तो मैंने अपना पिन कोड बताया। उसके बाद मेरे को कोई कॉल ऐसे रिसीव नहीं हुआ, तो मैंने ट्विटर पे बोला उसी पोको इंडिया सपोर्ट पे कि मैंने अपना इशू जो है वो मेल भी किया और ये फॉर्म भी भरा, तो भी कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला आप एक बार वो फॉर्म भरिए MI क्वेरी वाला। तो उन्होंने लिंक भेजा, मैंने MI क्वेरी वाला फॉर्म दोबारा भरा। और इस टाइम ड्यूरेशन में मैं कंपनी को रोज़ ईमेल करता था। आप पहले भी, मैं भी यहाँ स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ जिसमें आपको दिख जाएंगे मैंने कितने सारे मेल्स किए हैं। तो मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप में एक बंदा मिला था जिसका फ्री रिपेयर हुआ था। तो उसने अपनी जॉब शीट मुझे दी थी और मैंने ईमेल पे यही लिखा था कि इस बंदे को ये सेम इशू आया था, फिर भी इसको फ्री रिपेयर मिला और सर्विस सेंटर वाले मेरे से पैसे चार्जेस कर रहे हैं। ये चीज़ मैंने ईमेल पे लिखी, कोई रिप्लाई नहीं आता था। और बहुत सारे जो व्हाट्सएप ग्रुप में यूज़र्स हैं उन्होंने NCH में भी कंप्लेंट किया है, उसकी वजह से भी उनका ठीक हुआ है। पर अब NCH से भी कंपनी ऐसे रिप्लाई देती है कि अपन कुछ कर नहीं पाते हैं, वो सिर्फ आउट ऑफ वारंटी बोल के चीज़ें टाल देती हैं। हाँ, तो मैंने इस ड्यूरेशन में मेल किए थे, सब कुछ किया। फिर धीरे धीरे मेरे को मेल के भी थोड़े बहुत रिप्लाई आने लग गए, वी हैव एस्केलेटेड योर इशू ऐसा आता था। तो फिर मेरे पास एक दिन एक कॉल आया सैटरडे को, उसकी रिकॉर्डिंग मैं भी आपको यहाँ डाल देता हूँ। हेलो। हेलो। हाँ कलेश जी, गुड इवनिंग। MI से बोल रहा था। हाँ क्या दिक्कत आ रही सर पोको X2 में? सर, मैंने अपडेट किया था 12.5.1, उसके बाद कैमरा ही डेड हो चुका है। अच्छा, तो सर्विस सेंटर गए थे तो उन्होंने क्या बोला? तो उन्होंने बोला कि इसमें वो मदरबोर्ड रिप्लेस होएगा, तो उसका 8,000 कॉस्ट बता रहे हैं वो। अच्छा, तो फोन आउट ऑफ वारंटी है? यस सर। अच्छा, आउट ऑफ वारंटी, ओके ठीक है। फिर हम आपको बात करके मंडे को बताएंगे। तो मंडे को उनका कॉल नहीं आया, तो मैंने उनको आगे से कॉल किया। तो वो मुझसे बोलते हैं कि 50% डिस्काउंट का कुछ है। उनकी आवाज़ भी ज़्यादा क्लियर नहीं आ रही थी, और रिकॉर्डिंग में मैं यहाँ डाल देता हूँ। हेलो जी सर, आपने सैटरडे को फ़ोन किया था ना पोको X2 कैमरा के रिलेटिंग? हाँ हाँ, उसमें मेरी बात हुई थी। 50% कंपनी बोल रही है, मैं तो क्लियर करूँगा। 50% सर, थोड़ी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही आपकी। मैं ये बोल रहा हूँ, मुझे बात हुई थी। हाँ कस्टमर आप इसे तो 50% देंगे, 50% डिस्काउंट देंगे। अच्छा सर, 50% यानी सर कितना पे करना पड़ेगा? जो प्रोडक्ट से अमाउंट होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। जो भी कॉस्टिंग होगी उसकी 50% कंपनी बियर करेगी, 50% आप करेंगे। सर 50%, तो फिर सर अगर 8,000 का वो है तो सर 4,000 देने पड़ेंगे। डिस्काउंट इज नॉट फॉर द GST कॉस्ट। GST का डिस्काउंट नहीं दे सकते, दैट इज गवर्नमेंट पर, है ना सर? वो लेकिन जिनको मैं जानता हूँ सर, उनका फ्री ऑफ कॉस्ट में भी रिपेयर हुआ है। किनको जानते हैं आप? सर मेरे पास जॉब शीट है कुछ और इनवॉइसेस भी हैं। मेरे को व्हाट्सएप कर तो मेरे पास कंपनी कर सकता हूँ। तो ये मेरी बात हुई उनसे। मैंने उनको बोला कि इस बंदे को फ्री रिपेयर मिला है, तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप व्हाट्सएप कर दीजिए मेरे को ये। तो उनका पर्सनल नंबर ही था वो, तो मैंने व्हाट्सएप कर दिया उनको वो। तो उसके बाद उनका अगले दिन भी कोई फ़ोन नहीं आया, तो मैंने उनको फ़ोन करके पूछा, तो उन्होंने बोला कि हाँ आपका अप्रूवल पेंडिंग है। तो मतलब उन्होंने अप्रूवल के लिए मेरा फ़ोन डाला, और सर्विस सेंटर वाले के पास में गया था तो उसने अप्रूवल डालने से मना कर दिया था मेरे को कि हम अप्रूवल नहीं डालते हैं ऐसे चीज़ों का जो आउट ऑफ वारंटी है, ऐसे बहाने मारे थे। तो फिर अंकल ने जो भी थे उन्होंने अप्रूवल डाला। तो कुछ शायद अगले दिन या फिर 2 दिन बाद, मतलब हाँ 1-2 दिन में मेरे पास 22 सितंबर को मेरे पास आ गया था कि मेरा अप्रूवल जो है मेरे को मिल चुका है। उन अंकल का सामने से फ़ोन आ गया था, तो मैं गया सर्विस सेंटर में और मैंने फ़ोन डाल दिया 22 सितंबर को। तो 9 सितंबर को मेरा फ़ोन डेड हुआ था, मतलब कैमरा डेड, और 22 सितंबर को मेरे को अप्रूवल मिल गया था। हाँ सर, आपका अप्रूवल आ गया है, आप सेंटर से जाइए करवा लीजिए। अभी चल जाऊँ? हाँ अभी जाइए, अगर उनके पास स्टॉक में होगा हाँ तो आपको कल तक मिल जाएगा, नहीं होगा तो जमा कर दिएगा, 2-3 दिन में करवा देंगे। तो 22 सितंबर के बाद आई थिंक 7 डेज़ का इनके पास मैक्सिमम टाइम होता है सर्विस सेंटर के पास कि आपको फ़ोन वापस देना पड़ता है रिपेयर करके। तो मेरे पास 22 को मैंने सबमिट किया, तो 28 तक मैंने वेट किया, तो मेरे पास कोई सर्विस सेंटर की तरफ से रिप्लाई नहीं आया। उन्होंने ये बोला कि आगे वाले जो उनके ऊपर जो हेड हैं वो कुछ इस चीज़ पर कर नहीं रहे हैं अप्रूवल वगैरह का। तो मैंने कस्टमर केयर पे बात करी और कंपनी को ईमेल भी किया, उसी ईमेल आईडी पे जो मैं बता रहा हूँ। तो मेरे पास एक कॉल आया कंपनी की तरफ से, जिसमें उसने बोला कि आप 4 अक्टूबर तक वेट कर लीजिएगा, 4 अक्टूबर को आपको मिल जाएगा। तो 4 अक्टूबर को मैं गया सर्विस सेंटर,
और मेरा मतलब वहाँ पे आ चुका था मदरबोर्ड तो, पर उन्होंने वो डाला नहीं था। तो शाम तक उन्होंने डाला, जब तक मैं थोड़ा बिजी था तो मैं ला नहीं पाया। तो नेक्स्ट डे मैं गया और मेरा फ़ोन में लेके आया। तो दोस्तों यहाँ मेरा फ़ोन आ चुका है, सर्विस सेंटर से मैं लेके आ चुका हूँ। तो मैं जब इस फ़ोन को लेके आया था तो मेरे को सर्विस सेंटर में बताया गया था कि इसमें एक चार्जिंग इशू आ रहा है, पे लगा रहे हैं तो वो ठीक से चार्ज नहीं हो रहा है। तो वहाँ पे वही 10-15 मिनट का उन्होंने किया, वो जो केबल आती है वापस खोल के उन्होंने लगाई, जो अंदर की जो एक पट्टी से आती है, तो उसके बाद चार्जिंग हो रही है। तो फ़ोन का कैमरा भी अच्छे से वर्क कर रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कैमरा चालू है अपना। और MIUI वर्ज़न उन्होंने मेरे को 12.1.3 डाल के दिया है, और इसमें अभी एक अपडेट आ रखा है 12.5.3 का। तो उन्होंने मेरे को अभी मना किया है कि इसको अपडेट मत कीजिएगा, और मैंने अभी कस्टमर केयर पे बात की थी तो उन्होंने मेरे को मना किया है कि इसे अपडेट अभी मत कीजिए क्योंकि कैमरा रेट का इशू आ रहा है। और मदरबोर्ड के साथ मेरे को वारंटी मिली है 3 मंथ्स की, लिक्विड और फिजिकल डैमेज की, तो ये काफ़ी ठीक बात है। और बाकी मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जब मैं इसे चार्ज पे लगाता हूँ ना, तो इसका टेम्परेचर 43-45 डिग्री तक चला जाता है। अब मेरे को पता नहीं है ये नॉर्मल है या फिर ओवर हीट है, पर ये इशू मेरे को आ रहा है, तो इसके लिए मैंने कंपनी को मेल भी कर दिया है। तो अगर आप भी अपना फ़ोन चाहते हैं फ्री रिपेयर होना, तो मैंने अपनी पूरी जो स्टोरी है वो आपको बताई है। तो अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जो भी प्रूफ्स वगैरह हैं जिनको फ्री रिपेयर मिला है वो सब मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने सवाल ज़रूर कमेंट